हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश फिर से आज आपके बीच में द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लेकर आया हूं। आज मैं यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए अभी जॉब की बहार आई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर बिहार गवर्नमेंट हो चाहे कहीं पर भी हो। आपको पता होगा कि रेलवे ने वैकेंसी भरवाई थी 2019 के स्टार्टिंग मंथ में। भैया क्या हुआ उसका क्या हुआ, वो वैकेंसी इसकी क्या हुई? उस वैकेंसीज की ये हुई कि हमारे रेलवे अध्यक्ष जो थे वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव ने एक कॉन्फ्रेंस में रेलवे के अध्यक्ष और रेलवे के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने बोला कि अब रेलवे के एग्ज़ाम्स की तारीख 15 दिसंबर से घोषित कर दी है। उसी बीच में अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर तो हो गया, उसी दिसंबर में ही हमारे बिहार दरोगा से रिलेटेड ये सब चीज़ भी आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं, एसएससी आने वाला है, हर चीज़ का एग्ज़ाम्स होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। आप धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा डाले गए पूरे वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से देखें, वहाँ पर आप पूरे वीडियो को देखें। वीडियो को देखने का मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि आप जब पूरे वीडियो को देखते हैं तब किसी भी प्रकार के जब एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चंस खुद ब खुद पता चलेगा कि हमारे वीडियो से, क्योंकि हम पूरे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज क्वेश्चंस बना रहे हैं कि आप, मेरा लोगों का सिर्फ लक्ष्य यही है कि आप किसी भी हाल में जॉब लें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल का हो, कोई एग्ज़ाम्स हो, आप ले, सब चीज़ ले। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमारा नंबर होता है, हमारे व्हाट्सअप करके ही बता सकते हैं। वहाँ पर हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ही बता सकते हैं कि और क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ का होगा, क्योंकि हमारे सारे के सारे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी सबसे रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियो वहाँ पर मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि साइंस के वीडियो वहाँ पर डाल दिए गए हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स को। हिस्ट्री को लेके हम लोग चलेंगे। हिस्ट्री, भैया हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे? पहले हम लोगों ने पढ़ा गांधी जी के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नहीं किया, कहाँ गए, नहीं गए, जिस तरह हम लोग को पता है। गांधी जी के बारे में हम लोग टोटल पढ़ते ही आ रहे हैं, हिस्ट्री के हर सेगमेंट्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने गांधी जी से रिलेटेड 9 वीडियो अपलोड कर दिया है, आगे भी हम लोग करते ही रहेंगे। धीरे धीरे वीडियोज़ भी अपलोड हो रहे हैं। उसी में हम लोगों ने इससे पहले क्लास में पढ़ा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम भी पढ़ लिया था। इन दोनों के बाद यानी कि द्वितीय, तृतीय और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज, इसी बीच में आपको पता होगा कि एक व्यक्ति थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो हमने आपको बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि उन्होंने तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब ख़त्म हुआ उसके बाद वहाँ उन्होंने एक अवार्ड की शुरुआत की, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड, यानी कि उसे हम लोग बोल सकते हैं कि सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं, सांप्रदायिक पंचाट। क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सब नजर आता है कि सांप्रदायिक पंचाट, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों का एक चाल बोला जाता है कि अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण चाल चली। इसी चाल को उन लोगों ने आगे की ओर बढ़ाया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मैं एक चैलेंज से कहता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 1 आपका एकदम बनना है, सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत किसने की, किसने के वहाँ पे की, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सांप्रदायिक पंचाट
डोंट वेरी एकदम इजी वे में देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग बिहार दरोगा बनना है। आपको दरोगा बनना है कि नहीं सर? बनना है ना? हम तो यहाँ पे जितने भी हमें वीडियोस देख रहे हैं हम तो जान रहे हैं कि वो लोग दरोगा ही हैं, रेलवे एसएससी एम्प्लॉइज होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोले सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत किसने की? ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत किसने की? तो सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। अब क्वेश्चन से सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, तो आप सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा होगा, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं कर रहा था। कर क्या रहा था इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सांप्रदायिक पंचायत की हम लोग बात कर ले तो सांप्रदायिक पंचायत में शुरुआत तो किया, इसका सबसे बड़ा जोड़ क्या था कि भारत में तो पहले ही हिंदू मुस्लिम एकता पे इन लोगों ने प्रहार कर चुका था। इन लोगों की थी कि भारत में जो एकता है, भारत में जो अखंडता है जो थी, उसे तोड़ने के लिए। तो इन लोगों ने सांप्रदायिक पंचायत में क्या किया, दलितों के लिए अलग एक वर्ग बना रहे थे। दलितों का एक अलग लोग वर्ग बना रहे थे जिससे दलित अलग हो जाए, यानी कि सिंपल सा है कि दलितों को अलग थलग किया जा रहा था। दलितों को यहाँ से सांप्रदायिक पंचायत में एक अल्पसंख्यक के रूप में हटाया जा रहा था। किसके रूप में? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है एक ऐसा जो व्यक्ति जो कि ना के मात्रा में पूरी जनसंख्या में उसकी जो संख्या हो, उसकी जो चीज़ हो, वो क्या हो, ना के बराबर हो। ओके, अब मैं इसके आगे नीचे लिखूंगा, ये पहले आप ये इसको आप ले लें, फिर मैं टॉपिक्स को लेते रहूँगा। क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पर तो हम लोग बोल रहे हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को अल्पसंख्यक में किया, और सबसे बड़ी बात क्या किया उसके लिए होता है। तो यहाँ हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने, आप बोलोगे कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो था वो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की शुरुआत जो की वे कहाँ पे की? तो 1932 में। कब? अब डेट एग्जाम में आ जाता है कि कम्युनल अवार्ड की शुरुआत रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की? 15 अगस्त 1932, 15 अगस्त 1932 बोल दिए, 16 अगस्त 1932, 17 अगस्त 1932, 18 अगस्त 1932। तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर में जवाब आ जाएगा 16 अगस्त 1932, यानी कि इसकी शुरुआत किस डेट को की गई? इसकी शुरुआत किस डेट को की गई? इसकी शुरुआत की गई 16 अगस्त 1932 को। किस डेट की शुरुआत की गई? 16 अगस्त। ध्यान से देखेंगे कम्युनल अवार्ड में क्या करा है, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 किया। क्यों किया? तो दलितों को अलग के लिए, दलितों को कहा क्या गया कि आपको, जैसे कि 1919 से सुने थे कि मुस्लिम को अलग निर्वाचन प्रणाली प्रदान करे, उसी तरह दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल रहा था। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व किया जा रहा था। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व किया जा रहा था। बोला जा रहा था कि संविदाओं के लिए, ठीक है, यानी कि दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे क्षेत्र है? तो आम सभा में, यानी कि विधानसभा में व्यवस्था किया जा रहा था। यानी सिंपल सा हम लोग समझ जाएं कि कम्युनल अवार्ड की शुरुआत रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी 16 अगस्त 1932 को, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो कि विधानसभा में की जा रही थी। किसके लिए? अब क्वेश्चन से पहले मैंने बता दिया था कि दलितों के लिए की जा रही थी, दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में हटाया जा रहा था।
तो यहाँ पर सिंपल सा है किसके लिए, तो किसके लिए जब बात आएगा तो किसके लिए आएगा, दलित वर्ग, दलित वर्ग, दलित वर्ग के लिए हो रहा था। अब क्वेश्चन ये भी है कि हमारे जो ये दलित वर्ग थे इनके लिए हो रहा था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी साजिश क्या थी, यहाँ पर साजिश यही थी कि दलितों को हिंदू वर्ग से अलग कर देना, दलितों को हिंदू वर्ग से अलग कर देना, जहाँ से वे एक अलग ही मोशन में नज़र आए, अलग ही तरीके से नज़र आए, अलग हो जाए, हिंदुओं से अलग कर देना। यानी कि भारत की अखंडता को तोड़ने का यह सबसे बड़ा बात थी, है ना। क्यों, अखंडता को तोड़ के उन लोगों को क्या फ़ायदा था, तो अखंडता को तोड़कर, भारत की अखंडता को तोड़ने में सबसे बड़ी बात है कि हमारे उस समय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात थी कम्युनल अवार्ड में जब हरिजनों को यानी दलित वर्गों को जब अलग निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की जा रही थी विधानसभा में, तो उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि दलितों को एक अलग कर दे, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आंदोलन थी, जो हमारे देश की राष्ट्रीय आंदोलन थी, वह कमज़ोर पड़ जाएगी। उद्देश्य क्या था कि हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। ध्यान से रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। ध्यान से सुनिएगा, क्या था उद्देश्य, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, अलग निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था करना, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया था, जिसके कारण आपको पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी उठ के चले थे इसी सांप्रदायिकता की मांग को लेकर। इसके बाद इसमें भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि संविधान में दलितों को एक दिया जा रहा था एक क्षेत्र, तो इसमें जो दलितों को दिया जाता, एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की जा रही थी। तो इस अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत रुष्ट हुए थे और गांधी जी रुष्ट होकर वहाँ से चले आए थे। इसके बाद ही जब यह जिम्मा जो सांप्रदायिकता की मांग को लेकर जो एक्ट था, गांधी जी के सिग्नेचर से बिना, कांग्रेस के बिना तो होना था नहीं, तो इसके लिए पूना पैक्ट किया गया। इस पूना पैक्ट के लिए सबसे बड़ा योगदान आते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर आगे की ओर आए और उन्होंने किया, क्योंकि इसका सारा जिम्मा भीमराव अम्बेडकर को ही दिया गया था। ओके, इसका आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो सर एक चीज़ जान जाइएगा, पूना पैक्ट भी आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट्स होता है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम्स में, हर एक जगह पर, हर एक क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट क्या है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, इसके बारे में आपसे पूना पैक्ट के बारे में ऑलवेज पूछा जाता है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है पूना पैक्ट। तो हम अगर बात करते हैं कि पूना पैक्ट क्या है और नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। तो पूना पैक्ट इस के बारे में तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा कि पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि पूना पैक्ट से ऑलवेज एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब एग्ज़ाम्स पे क्वेश्चंस आएंगे, आप मारोगे तो लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। आपके क्वेश्चंस 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर जब आपकी बढ़ेगी, तो हमें खुशी होगी कि आपने कुछ गेन किया और हमें दिल की खुशी होती है। दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी खोजने में हमें तो कुछ अच्छा, ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पूना पैक्ट की जो बात हम लोग करते हैं, तो पूना पैक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पूना पैक्ट शुरू कब किया गया। पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत समय क्या था। पूना पैक्ट के समय ऑलवेज एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। दोनों कम्युनल अवार्ड से ही रिलेटेड हमारा पूना पैक्ट है, कम्युनल अवार्ड से ही रिलेटेड हमारा पूना
पैक्ट है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पूना जो पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट जो हुआ वो पैक्ट, पूना जो पैक्ट था वह किससे संबंधित था? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? ध्यान से सुनिएगा, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो हम बोलते हैं कि पूना पैक्ट के बारे में तो संबंधित किससे था? तो किससे था भैया पूना पैक्ट संबंधित? तो गांधी जी। बहुत अच्छी बात है। तो गांधी जी और अंबेडकर। अब सोचेंगे अंबेडकर, कौन अंबेडकर? तो याद रखेंगे अंबेडकर लिखने का सेंस भी है कि अंबेडकर मैंने लिख दिया, लेकिन होता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। गांधी जी को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया जाए और उनके लिए अलग निर्वाचन, अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया जाए और उनके लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। यहाँ से तो हिंदुओं से उसको अलग करने की विचार चली थी, राष्ट्रीय आंदोलन को देखें। यहाँ पे गांधी जी को ये मान्य नहीं था। गांधी जी ने जब यहाँ पे जब भीमराव अम्बेडकर से जब इनकी मीटिंग हो रही थी, गांधी जी की जब सब चीज़ वार्ता हो रही थी, तो गांधी जी ने यहाँ पे कहा था कि हमें दलितों को अल्पसंख्यक में बांटने की जो मांग है, मैं इसे कतई नहीं मानूंगा। अल्पसंख्यक दलितों को मैं अल्पसंख्यक वर्ग में बंटने कभी नहीं दूंगा, वह अल्पसंख्यक वर्ग में बंटेगा नहीं, इसके लिए चाहे कुछ हो जाए। अब सोचिए यहाँ पे सिंपल सा है कि गांधी जी को अल्पसंख्यक में बंटने से गांधी जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। गांधी जी रोक रहे थे कि अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं बटेगा, अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं बटेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात भी गांधी जी बोल रहे थे कि अल्पसंख्यक वर्ग में बंटना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार विधानसभा चुनावों में हमारे वोटिंग यानी कि जो आरक्षण होता है, आपको पता होगा कि अभी विधानसभा कैसे आरक्षण होता है, उसी तरह विधानसभा चुनाव में जैसे दलित वर्गों के लिए 71 सीट जो रिजर्व है, 71 सीट यानी 71 सीट्स हैज़ रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि सिंपल सा है क्वेश्चन, ये हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे दलित वर्गों के लिए जो सीट रिजर्व है, दलित वर्गों के लिए जो क्लास रिजर्व था, उसी वर्ग को हम लोगों को मैनेज करने का काम दिया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि दलितों के लिए जो 71 सीट, दलितों के लिए जो 71 सीट रिजर्व है, उसे क्या करना है, इसको उन्होंने कन्वर्ट करके 147 पे कन्वर्ट करके अपने सीट को मनवा लिया। यानी सिंपल सा है, हम लोग समझेंगे कि दलितों के लिए जो सीट्स थी उसे इन लोगों ने मनवा लिया, 147 सीट पे करके उन्होंने मनवा लिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ जाता है, आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या चीज़ आ जाता है कि गांधी जी जो थे पूना में थे। भैया पूना पैक्ट क्यों बोला गया? गांधी जी तो दिल्ली में होंगे, गुजरात में होंगे, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि जब दलित वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जा रहा था, इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। इससे गांधी जी क्या हुए? बहुत दुखी हुए और उन्होंने बिफोर 6 डेज यानी 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को, ध्यान से सुनेगा, अब यही टॉपिक है बहुत अच्छा कि पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में, फिर से ध्यान सुनिए, 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में क्या किया? वो रखा गया था। जब यहाँ पे पूना के यरवदा जेल में रखा था, उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात सुनी। वे क्या किए कि यहाँ में वे
अनशन पे चले गए, वे अनशन पे चले गए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ये वाला टॉपिक वो आता है कि नहीं 71 होना चाहिए, उनको मनाया जाने लगा। इससे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह के बड़े बड़े नेता जो थे उनका भी नाम आ जाएगा, हर जगह पे नाम आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी है कि पूना पैक्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो पूना पैक्ट कब हुआ भैया? 26 सितंबर 1932 को हुआ। किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। सीट कितने थी? 71 सीट में जो बात हो रही थी रिजर्व थी पहले से, उसे बढ़ाकर 147 कर दी गई। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि गांधी जी पूना में क्या कर रहे थे? तो गांधी जी उस समय पूना में जेल की सज़ा काट रहे थे, जिससे कानून जो तोड़ा था, नमक कानून, और वहाँ से जो लौट कर आ गए थे, तो उससे अंग्रेज तो रुष्ट थे ही इनसे। तो पूना के अंदर जेल में थे, वहीं पर उन्होंने उसके लिए क्या किया? अनशन कर लिया। क्या किया? अनशन पर चले गए, अनशन उन्होंने कर लिया। ये था। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो ले लें, फिर मैं ऐसे भी मिटाता हूँ। इन दोनों के बीच जब गांधी जी से रुष्ट थे, अंबेडकर जी इसके लिए आए, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच मध्यस्थता किसने की होगी? मध्यस्थता इन दोनों के बीच मध्यस्थता किसने की होगी? यानी कि उन लोगों के बीच में कौन ऐसा व्यक्ति पड़ा जिसके कारण गांधी जी ने इस विचार को माना और गांधी जी समझौता करने को रेडी हो गए। गांधी जी समझौता करने को रेडी हो गए कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं वो होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं वैसे होना चाहिए। सब चीज़ हुआ। 3 बड़े नेता, इसमें मध्यस्थता 3 बड़े नेता ने किया था। सबसे नंबर 1 पे हमारे कौन आ जाते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय। नंबर 2 पे हमारे आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नंबर 3 पे आ जाते हैं, नाम बहुत आप लोगों ने सुना, सी राजा गोपालाचारी। नाम सुना होगा, सी राजा गोपालाचारी बहुत फेमस बनते भी थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भी गवर्नर जनरल भी रहे। क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के जो हुआ था वह गांधी जी अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और इनके बीच में मध्यस्थता कराने का श्रेय जो है, इनके बीच में जो मध्यस्थता हुई थी वे किसके बीच में हुई थी? तो मध्यस्थता हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजा गोपालाचारी के द्वारा इनके बीच मध्यस्थता हुई थी, जिससे कि यह समझौता सक्सेसफुल बना था और यह समझौता हुआ था, यह समझौता कंप्लीट हुआ था। फिर से सुनेंगे कि पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। इसके बीच में मध्यस्थता पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसको महामाल्य के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी, और सी राजा गोपालाचारी के साथ हुआ, जिसे राजा जी की भी हम लोग बोलते थे, कभी कदार बोलते हैं, के साथ हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब इसे फिर मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अनुसार ध्यान से सुनेंगे सर। पैक्ट के अनुसार क्या हुआ? पैक्ट के अनुसार हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो हरिजनों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जा रही थी उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा कि पूना पैक्ट के अनुसार अगर हम बोले दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि दलितों के लिए, जो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देखेंगे कि दलितों के लिए
71 सीट जो सुरक्षित थे, दलितों के लिए 71 सीट जो सुरक्षित थे, इन्हीं 71 को 147 कर दिया गया। किसके अनुसार? तो पूना पैक्ट के अनुसार। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच? तो गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसके बीच में मध्यस्थता की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें पूरी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसके बीच में मध्यस्थता किसने की थी? इसके बीच में मध्यस्थता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालाचारी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पूना पैक्ट क्यों हुआ? तो कम्युनल अवार्ड के ही प्रभाव के कारण पूना पैक्ट करना पड़ा। कम्युनल अवार्ड क्या था? फिर से एक बार सुन लेते हैं। कम्युनल अवार्ड वह अवार्ड है जिसमें हरिजनों को यानी दलित वर्गों को अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जा रही थी और उन्हें एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में देखा जा रहा था, जिसे कहा जाए कि हिंदू वर्ग से उन्हें अलग किया जाता है, जिसके ही विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को अनशन पर चले गए। कहाँ पर भैया? तो पूना के यरबदा जेल में। पूना के यरबदा जेल अभी भी है सर, बहुत बड़ी जेल है, ठीक है। तो पूना की यरबदा जेल में उन्होंने देखा गया। उसके बाद जब यह समझौता हुआ तो इस समझौते में उन दोनों लोगों ने सबसे बड़ी बात पहला क्या किया कि जो निर्वाचन प्रणाली जो उन्होंने बनाया था दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, उसे समाप्त कर दिया गया। जो समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद दलितों के लिए जो 71 सीट सुरक्षित थे उसे 147 सीट में कन्वर्ट कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया? 147 सीट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पूना समझौता या पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किया था? पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किया था? तो हम और आप क्या बोलेंगे? हम लोग सोचेंगे नहीं, पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किसने किया था भैया? तो गांधी जी और अंबेडकर ने। गांधी जी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट में किया था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसे भी रफ करता हूँ। था पूना पैक्ट की टॉपिक। इस टॉपिक्स पे हम लोग आज बात कर रहे थे पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट के टॉपिक को हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी लगी। पूना पैक्ट हम लोगों ने समझा क्या है नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से समझा। हाँ पूना पैक्ट ये है, हाँ पूना पैक्ट ये नहीं है, इस तरह के पूरे को हम लोगों ने समझा। कम्युनल अवार्ड्स को समझा। चलिए आज वीडियो विराम दूंगा। फिर जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आपको मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स क्रैक होगा तो होगा। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इससे लड़ेंगे ही, हर क्वेश्चन से। अब फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे सारे वीडियो को देखें और आपका काम होगा। ओके, जय हिंद, गुड बाय।